इमेजिन करो आप जब भी अंडे की क्रेट खरीदने जाते हो तब अंडे बेचने वाला आपके सामने एक चूजे को एक मिक्सर में डाल देता है और फिर उस मिक्सर को चला देता है। यहाँ पर ध्रुव एक लॉजिकल फैलेसी कमिट करते हैं जिसे कहते हैं फॉल्स इक्विवेलेंस। जो मेन बात है जिसके कारण कई लोग अंडे खाने के खिलाफ होते हैं उसका इस वीडियो में कोई जिक्र नहीं था। ध्रुव राठी ने हाल ही में अंडों के एवोल्यूशन पर एक वीडियो बनाया कि अंडे वेज हैं या नॉन वेज, लेकिन उसमें उन्होंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिस कर दिए और आधी तस्वीर बताई है जिससे उनके ऑडियंस के मन में गलत इमेज बन सकती है। अब ये कोई एक्सपोजे, डिबंक या डिबेट वीडियो नहीं है, इसमें हम बस कुछ फैक्ट्स को देखेंगे जो वेज और नॉन वेज की डिबेट में इंपॉर्टेंट है। ध्रुव की एक लॉजिकल फैलेसी की बात करेंगे और सेपियंस बुक का वो चैप्टर जो उन्होंने शायद मिस कर दिया। तो ध्रुव राठी का वीडियो शुरू होता है एवोल्यूशन की बात करते हुए कि कैसे डायनासोर से मॉडर्न डे चिकन्स तक बात पहुंची है, और फिर वो बात करते हैं कि कैसे मार्केट में मिलने वाले अंडे अनफर्टिलाइज्ड होते हैं। ज्यादातर अंडे जो हम खाते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड होते हैं, तो वो वेजिटेरियन है क्योंकि इन अंडों में ना तो कोई मीट है ना ही इनसे कोई लाइफ जन्म ले सकती है। ये बात एकदम सही है, अंडे जो मार्केट में मिलते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड ही होते हैं, लेकिन मांस नहीं खाने के पीछे कारण क्या होता है? भाई उनके वजह से किसी जानवर की मौत ना हो इसलिए लोग मांस नहीं खाते हैं। और अंडों को वेजिटेरियन बताने के पीछे कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में यही बात चल रही होती है कि अच्छा ठीक है तो अंडों से भी जानवर नहीं मरते, मतलब ये भी वेजिटेरियन है और इनको खाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, जबकि ये बात सच नहीं है। इमेजिन करो आप जब भी अंडे की क्रेट खरीदने जाते हो तब अंडे बेचने वाला आपके सामने एक चूजे को एक मिक्सर में डाल देता है और फिर उस मिक्सर को चला देता है, और ये सब तब होता है जब आप अंडे खरीदते हो। क्या आपको लगता है ये चीज तब भी वेजिटेरियन है और इसको खाने में कोई दिक्कत नहीं है? वेल, ऐसा सच में हो रहा है। होता यह है कि चिकन्स दो प्रकार के होते हैं, ब्रॉयलर्स जिनको मांस के लिए रखा जाता है और लेयर्स जिनको अंडों के लिए रखा जाता है। अब अगर अंडे देना है तो मुर्गियां पैदा करवाना पड़ेंगी, तो मुर्गों को पकड़कर उनका स्पर्म इकट्ठा किया जाता है और फिर इंजेक्शन से वो स्पर्म मुर्गियों में डाल दिया जाता है जिससे वो चूजे वाले यानी फर्टिलाइज्ड अंडे देती हैं, और इन अंडों को फिर अलग करके इंक्यूबेटर्स में हम रख लेते हैं और 21 दिन बाद यहीं से चूजे पैदा होते हैं। फिर एक प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं सेक्सिंग, जिसमें इन चूजों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को दबाकर उनका मल यानी फीसिस बाहर निकाली जाती है जिससे उनका एनस खुले और फिर उसे देखकर पता लगाया जा सके कि ये मेल है या फीमेल। अब जितनी भी फीमेल्स होती है उनको तो अंडों के लिए अलग रख लेते हैं, भाई अंडे तो फीमेल्स ही देती हैं, और लेकिन जो मेल चूजे होते हैं वो ना तो अंडे देते हैं और ना ही वो इतनी जल्दी और इतने बड़े होते हैं कि उनको मांस के लिए बेचा जा सके। जैसा मैंने बताया, जल्दी बड़े होने वाले मुर्गे अलग होते हैं जिनको ब्रॉयलर चिकन्स बोलते हैं। अब ये मेल चूजे किसी काम के नहीं है इसलिए इन्हें मार दिया जाता है, और ऐसे ही सारे चूजे तो हेल्दी पैदा नहीं होते, सिलेक्टिव ब्रीडिंग के कारण कई बीमार भी पैदा हो जाते हैं, तो मेल चूजों के साथ में इन्हें भी मार दिया जाता है। आमतौर पर इन्हें ग्राइंडर में पीस दिया जाता है, इसलिए मैंने मिक्सर की बात की, लेकिन दूसरी प्रक्रिया भी इस्तेमाल होती है, जैसे उन्हें कुचल देना, पानी में डुबा देना, प्लास्टिक की थैलियों में भरकर दम घोट देना, मछलियों के खाने के लिए डाल देना और जिंदा जला देना। पूरी दुनिया में हर साल 7 अरब चूजों को इसी तरह मार दिया जाता है, और ये डेटा 2015 का है, यानी लगभग जितने पृथ्वी पर लोग हैं उतने नवजात चूजे जो कि आज ही पैदा हुए हैं हम हर साल मार देते हैं। थोड़े गणित से पता चलता है कि हम लगभग 250 चूजे हर सेकंड मार रहे हैं, तो जितने हम अंडे खरीदते हैं उतना उधर चूजे और मरते हैं। हमारा अंडे खरीदना सीधे उन चूजों की रोज मौत का कारण बनता है। और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ ये जानने वाली है कि आज के दिन मुर्गियां करीब 200 से 300 अंडे देती हैं एक साल में, लेकिन इनके एंसेस्टर्स ये रेड जंगल फाउल सिर्फ 10 से 15 अंडे देते हैं एक साल में। बात दोबारा से सही है, पर क्या आपको पता है कि साल में 10-15 के बजाय 300 अंडे देने का मुर्गियों के शरीर पे क्या असर पड़ता है? अंडे का छिलका कैल्शियम से बना होता है और ये कैल्शियम आता है मुर्गी की हड्डियों से। एक अंडा देने के लिए एक मुर्गी को पूरे शरीर का 10% कैल्शियम लग जाता है, यानी साल भर में 300 अंडे देने के लिए उसकी हड्डियों में जितना सारा कैल्शियम है उससे 30 गुना ज्यादा कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। जाहिर सी बात है, जब रोज अंडे देने के लिए कैल्शियम हड्डियों से निकलता है तो मुर्गी की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और इस कंडीशन को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऐसे में कई मुर्गियों की हड्डियां टूट भी जाती हैं और इन मुर्गियों का कभी कोई इलाज नहीं होता। इलाज ना होने से कुछ की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है और उन्हें हो जाता है केज लेयर फटीग, जिसमें उनके शरीर को पैरालिसिस हो जाता है और वो चल फिर नहीं पाती। और फिर आगे वीडियो में ध्रुव युval नोआ हरारी की बुक सेपियंस का रेफरेंस देते हैं, लेकिन इसी किताब में ऑथर अंडे देने वाली मुर्गियों पर आर्टिफिशियल सिलेक्शन और डोमेस्टिकेशन का क्या प्रभाव पड़ता है
इसकी भी बात करता है। वो कहते हैं कि मुर्गियों की दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। उनके अंदर अपने आसपास के एनवायरनमेंट में घूमने, खाना ढूंढने, अपने सोशल स्ट्रक्चर्स बनाने, अपना घोंसला बनाने और खुद को साफ रखने की बहुत स्ट्रॉन्ग अर्जेस होती हैं। लेकिन एग इंडस्ट्री एक ही छोटे से पिंजरे में 5-6 मुर्गियों को ठूस देती है और उन्हें जिंदगी भर उस छोटे से पिंजरे में ही रखा जाता है। सोच के देखिए, हमें अगर एक पिंजरे में 1 घंटे को भी रहना पड़े तो हमारे लिए कितना मुश्किल होगा। और यहाँ तो एक मुर्गी को एक A4 साइज के पेपर जितनी जगह मिल रही है, वो भी जिंदगी भर के लिए। इन मुर्गियों को जिंदगी भर घूमने तो क्या, अपने पंख खोलने और सही से खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती। इनफैक्ट उन्होंने अपनी किताब में एक फोटो भी डाला है जिसमें कन्वेयर बेल्ट पर चूजों को चेक किया जा रहा है और उसके नीचे उन्होंने लिखा है कि कैसे अंडे ना देने वाले चूजों और बीमार चूजों को मार दिया जाता है। वही चूजों को मिक्सर में डालने वाले एनालॉजी जिसकी हमने थोड़ी देर पहले बात की। और ये वही किताब है जिसका रेफरेंस ध्रुव अपने वीडियो में देता है। उन्होंने आर्टिफिशियल सिलेक्शन की बात की, लेकिन उसका जानवरों पर क्या प्रभाव पड़ा है उसकी कोई बात नहीं की। और इसी से जुड़ा अगला पॉइंट। अब ये सुनकर वीगन लोग खड़े होकर बोलेंगे कि देखो, बोला था ना मैंने कि ये दूध नहीं पीना चाहिए, ये इंसान हर जगह इंटरफेयर करते रहते हैं, इंसानों ने अपने फायदे के लिए इन जानवरों की ब्रीडिंग कराई है। लेकिन बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि इंसानों ने सिर्फ जानवरों की ब्रीडिंग ही इस तरीके से नहीं करी है, बल्कि पेड़ पौधों की भी ब्रीडिंग करी है आर्टिफिशियल सिलेक्शन करके। यहां पर ध्रुव एक लॉजिकल फैलेसी कमिट करते हैं जिसे कहते हैं फॉल्स इक्विवेलेंस। मतलब दो चीजों को किसी आधार पर सेम बताने की कोशिश करना, जबकि असल में वो एक जैसी नहीं है। पहली तो बात, जानवरों के और पौधों के आर्टिफिशियल सिलेक्शन में अंतर है, और वो इसलिए क्योंकि पेड़ पौधे सेंशिएंट नहीं होते, अर्थात उन्हें अच्छे बुरे दुख दर्द का आभास नहीं होता। वो जिंदा तो है लेकिन उन्हें पेन फील नहीं होता। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी पौधे का कितना आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता है, क्योंकि उस पौधे को कभी पता नहीं चलता, उसे कोई दुख नहीं होता, उसे कोई दर्द नहीं होता। शायद इसीलिए युवाल नोआ हरारी ने अपनी किताब में जानवरों की बात की। उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे पौधों को भी तो डोमेस्टिकेट किया है और एनिमल्स भी हो गए तो क्या दिक्कत है। और वीगन सिर्फ इसलिए नहीं उछलते क्योंकि जानवरों की सिलेक्टिव ब्रीडिंग की जाती है। मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और वो कितनी बड़ी है। तो इसे इस तरह से बताना जैसे आपने वीगन्स के आर्गुमेंट को खत्म कर दिया हो क्योंकि जानवर डोमेस्टिकेट हुए तो पौधे भी तो हुए, वो सही नहीं है और वो एक लॉजिकल फैलेसी है। और मुझे पता है ध्रुव का ये वीडियो एथिक्स के बारे में नहीं था, एवोल्यूशन के बारे में था, पर इस पूरे वीडियो की वाइब ऐसी ही थी। अरे वेजिटेरियंस को अंडों से कोई समस्या नहीं होना चाहिए क्योंकि उनमें कोई चिक्स नहीं होते, और गांधी जी ने भी यही बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला था, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीगन लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता है, पर वो तो प्लांट्स में भी होता है, वगैरह वगैरह। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि बात शायद उस लेवल की नहीं है कि वेज है कि नॉन वेज, इसको वेज का लेवल चिपका है कि नॉन वेज का। जो मेन बात है जिसके कारण कई लोग अंडे खाने के खिलाफ होते हैं, उसका इस वीडियो में कोई जिक्र नहीं था। इस सब के बाद वीडियो के अंत में ध्रुव ने कहा कि वो भविष्य में वेज, नॉन वेज और वीगन पर अलग से वीडियो बनाएंगे। शायद वो आगे के वीडियोज में सबको कवर कर ले जो मैंने इस वीडियो में बात की है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उस वीडियो में जब भी वो बनेगा उसमें सारे एस्पेक्ट्स कवर होंगे, लॉजिकल फैलेसीज नहीं होंगी, और एनवायरनमेंट को लेकर भी सारे फैक्ट्स सही होंगे। बाकी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको अंडों के बारे में, वेज और नॉन वेज के बारे में पूरी पिक्चर समझने में मदद मिली होगी। इस विषय में आप मेरे और भी वीडियोज़ देख सकते हैं जो फिलहाल आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। धन्यवाद।